मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव की। आज मैं आपको भगवान गणेश और कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाऊंगी, जो शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अंतर्गत आती है। यह कथा अत्यंत रोचक, रहस्यपूर्ण और गूढ़ भावों से भरी हुई है। गणेश जी की कथा इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार पार्वती जी कैलाश पर स्नान करने जा रही थी। वहां पर कोई भी पहरेदार न था। कोई भी पहरेदार न देखकर उन्होंने अपने उपटन से ही एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। पार्वती जी ने उस मूर्ति को बेटा मानकर कहा कि बेटा, जब तक मैं स्नान करूं तब तक कोई भी भीतर न आने पाए, चाहे कोई भी हो। बालक ने शीश झुकाया और कहा, जैसा आपका आदेश माताजी। तभी शिव कैलाश पर आ गए। उन्होंने भीतर प्रवेश करना चाहा, पर बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक ने कहा, यह मेरी माता का आदेश है कि कोई भी भीतर न जाने पाए, कोई भी नहीं तो कोई भी। तभी शिव ने कहा कि मैं कौन हूँ यह जानता है तू? मैं शिव हूँ, शिव, इस घर का स्वामी। पर बालक टस से मस न हुआ और शिवजी जी को उन्होंने भीतर न जाने दिया। देखते ही देखते दोनों में काफी बहस हो गई और उस बहस ने भीषण युद्ध का रूप धारण कर लिया। शिव के गण नंदी, भृंगी आदि भी हार गए। आखिर शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से उसका सर काट दिया। जब पार्वती जी स्नान करके बाहर आई तो पार्वती ने अपने पुत्र को मृत देखा और चिल्लाई, हे प्रभु, आपने मेरे पुत्र को मारा है। मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। सारी सृष्टि पार्वती जी के इस वचनों को सुनकर हिल गई। शिव शांत हुए और बोले, उत्तर दिशा की ओर जो कोई भी प्राणी अपनी माँ की तरफ पीठ करके लेटा हो, उसका सिर ले आओ। सभी देवता और गण एक हाथी वन में चले गए और उन्हें वहां पर एक हाथी का शिशु मिला, जो अपनी माँ की तरफ पीठ करके लेटा हुआ था। वे गण उस शिशु के सर को गणेश से जोड़ने लगे और शिवजी ने अपने आशीर्वाद से उसके सिर को जोड़ दिया। उसको पुनः जीवन दान मिल गया। शिवजी ने कहा, तू गणपति कहलाएगा। देवताओं में सबसे पहले तेरी पूजा होगी। तेरी पूजा के बगैर कोई भी काम नहीं होगा। तू बुद्धि, समृद्धि और मंगल का अधिपति बनेगा। शिवजी ने उन्हें एक मंत्र से नवाजा। ओम गण गणपते नमः की ध्वनि से सारा विश्व गूंज उठा। दोस्तों, ऐसे हमारे गणेश जी का जन्म हुआ था। अब मैं आपको कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाती हूँ। एक बार राक्षस तारकासुर को ब्रह्मा ने वरदान दिया, तुझे केवल शिव पुत्र ही मारेगा। वह जानता था कि शिव विवाह नहीं करेंगे। उसने अत्याचार करने आरंभ कर दिए। सभी देवता उसके अत्याचारों से तंग आ चुके थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा। उसने वसंत ऋतु लाई, मधुर सुगंध पुष्प बाण चलाए। शिव की ध्यान समाधि टूटी। शिव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। रति ने रोते हुए याचना की कि हे प्रभु, मेरे पति को पुनः जीवन दान दें। शिव ने कहा, तू अनंग के रूप में रहेगा, बिना शरीर के भी मन में बसेगा। पार्वती ने अब कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और विवाह संपन्न हुआ। अब शिव का तेज एकत्रित किया गया, किंतु वह इतना प्रचंड था कि अग्नि और गंगा भी उसे संभाल न सके। गंगा में वह तेज प्रभावित किया गया। वहाँ षष्ठी माताओं कृतिका ने उस तेज की रक्षा की। उस तेज की रक्षा करते हुए एक शिशु का उत्पन्न हुआ, जिसके 6 मुख थे। उसे कहा गया है कार्तिकेय, षडानन, सकंद, मरुगन और सुब्रह्मण्य। जब वह युवा हुआ तो देवताओं ने उसे सेनापति बनाया।
तारकासुर से युद्ध हुआ और भीषण संग्राम के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं ने जय जयकार की। स्कंद आय नमः।